जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर एम रकबैया जिंदाबाद 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 डॉक्टर एम रकबैया जिंदाबाद 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 है। एनपीएस और यूपीएस में कोई फायदा नहीं है। सरकार एनपीएस के बाद एक नई स्कीम लाई है यूपीएस। उस यूपीएस स्कीम को खारिज करने के लिए ये इतना बड़ा 31वां राष्ट्रीय सम्मेलन एनएफआईआर ने किया है। और इसमें जो बोनस की बात है, बोनस में सीलिंग की बात को हटाना है। सीलिंग हटना चाहिए, बेसिक के अनुसार बोनस मिलना चाहिए। ये सभी कर्मचारियों का डिमांड है। क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, बहुत सारा पोस्ट वैकेंट पड़े गए हैं जिसको भरा नहीं जा रहा है। आपका वंदे भारत या बहुत सारी नई नई ट्रेनें चलाई जा रही है, लेकिन कर्मचारियों को नहीं लिया जा रहा है, जिससे एक्सीडेंट की संख्या बढ़ रही है। कर्मचारी को ज़्यादा काम करने के बावजूद भी उनका मेहनताना सरकार नहीं दे रही है। इन सब मांगों को लेकर हम लोग आज 31वां राष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मिलित हुआ है। हम लोग साउथ ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस से आए हैं। बोल रहा हूँ, आज जो 31वां सम्मेलन चल रहा है, इसके प्राइम मुद्दा है 8 सीपीसी जो लागू करने के लिए लेट कर रहा है, जिसके लिए पिछले जब 7 सीपीसी जब किया था, उसका 1 साल पहले से प्रोग्राम रेडी करके सब जो एस्टैब्लिशमेंट जो रूल्स वगैरह है उसको लागू करने के लिए रेडी कर दिया था। अभी मात्र 3 महीना बाकी है, उसका अभी तक कुछ नहीं किया है। इसके लिए एनएफआईआर द्वारा ये मांग है। और सबसे बड़ी मांग है सेफ्टी कैटेगरी में, खास करके सेफ्टी कैटेगरी में सारे इंडियन रेल में बहुत सारे पोस्ट वैकेंट है। सारे जो रनिंग स्टाफ लोग काम करते हैं वो पूरा पोस्ट, बहुत सारे मिनिमम 2.5 लाख पोस्ट वैकेंट है। ये पोस्ट को जल्द से जल्द फिलअप किया जाए सेफली ट्रेन को रन करने के लिए। ये सेफ्टी कैटेगरी के में मिनिमम रनिंग स्टाफ लोग 12 घंटा का ऊपर भी ड्यूटी कर रहा है। ये ड्यूटी 9 घंटा से ज़्यादा करना नहीं चाहिए। इसका हम लोग का पूरा मांग है। महत्वपूर्ण मांग ये है कि आज देखा जा रहा है कि सरकार 20 प्रतिदिन प्राइवेटेशन को एंट्री कर रही है और कर्मचारी का छटाई करते जा रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी को रोजगार नहीं मिल रहा है। और सुरक्षा का देखते हुए कोई गारंटी नहीं है। सभी कार्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया जा रहा है, जिससे काम का अस्तित्व कम होते जा रहा है। इसलिए हम लोगों की एक बहुत बड़ी मांग है कि कर्मचारियों की कमी कर्मचारियों का भर्ती किया जाए और नया युवा पीढ़ी को रोजगार मिलेगा। उसके बाद देखा जा रहा है कि रिटायरमेंट एम्प्लॉय को लिया जा रहा है, जो कि बहुत गैरकानून है कि 60 साल के बाद उन्हें फिर 2 साल 1 साल के लिए एक्सटेंशन किया जा रहा, उसे बंद किया जाए और नए युवा लोगों को रोजगार दिया जाए। ये हम लोगों की एसएएमसी के और एनएफआईआर की एक बहुत महत्वपूर्ण मांग है। हमारा जो रेलवे का फेडरेशन है एनएफआईआर, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, इसका 31वां सम्मेलन है दिल्ली में। और उसी के अंतर्गत जो हमारे 17 जोन और प्रोडक्शन यूनिट है, ये सभी यूनिट अपना एक जुलूस के रूप में डीआरएम कार्यालय से हमारा ये जुलूस निकला है, जिसका नेतृत्व एनएफआईआर के अध्यक्ष माननीय गुमान सिंह जी और हमारे महासचिव डॉक्टर एम रकबैया जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में जो भारतीय रेल के सभी डिवीजनों से, मैंने एक तरह से कहा जाए कि जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक के जो भी डेलीगेट आए हुए हैं, वो डेलीगेट एक जुलूस के रूप। मुख्य मांगे क्या है सर आपकी? आगे हमारा अभी ओपन सेशन चालू होगा 5:30 बजे से। इसको संबोधित करने के लिए माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, ओपीएस हमारा सबसे अहम प्रमुख मांग है, क्योंकि जितने भी हमारे अभी 60% कर्मचारी युवा कर्मचारी हैं, और वो ये जो केंद्र सरकार की स्कीम है, पहले एनपीएस इसके बाद यूपीएस, ये दोनों स्कीम को कर्मचारियों ने सिरे से खारिज किया है। और जो ऑप्शन की बात थी रेलवे में, वो ऑप्शन में मात्र 70% लोग ही ओपीएस के 70% इसके विरोध में थे। ये विरोध प्रदर्शन कब तक चलेगा सर? ये जब तक हमारा डिमांड पूरा नहीं होता, जब तक हमारे कर्मचारियों को ओपीएस का पूरा OPS मांग नहीं मान ला जाती तब तक ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और कहना है जी कि 6 पीसी से जो बोनस हम लोग को 17,951 रुपया मिल रहा है, उसका मांग है कि उसको बढ़ाया जाए। सबसे मिनिमम हमारा जो स्केल है वो 18,000 है बेसिक, तो 18,000 के ऊपर में हमारा बोनस फिक्स किया जाए। और ये जो सरकार उल्टा पुल्टा स्कीम 30 सितंबर तक लागू किया है कि लोग लेने के लिए इंटरेस्ट है, इसका हम लोग पूरा विरोध करते हैं। पूरी रेल कर्मचारी विरोध करता है कि हम लोग वो ओपीएस को स्वीकार नहीं करेंगे। ओपीएस की जो मांगे हैं ओपीएस लाया जाए। सरकार अभी तक उसको देते नहीं, यूपीएस का फिर ईपीएस बनाता है, ये सब कर रहे हैं। हमारा डिमांड डीआरएम साहब के पास आज है कि हम लोग ओपीएस लेके रहेंगे। ओपीएस हमारा बड़ा डिमांड है। उसके बाद भी दूसरा बहुत कुछ लेडीज लोग के लिए और रनिंग स्टाफ के लिए
और वर्कशॉप स्टाफ के लिए बहुत सारा डिमांड है। वो सब कैसे गवर्नमेंट ने यूपीएस को लेके आए, हम तो ओपीएस मांगे थे, मगर जो यूपीएस लेके आए यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वो हम अर्जी के इस पर हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें तो बहुत लैप्सेस हैं और वो एनपीएस के समान जैसा ही दिख रहा है। उसका वो यूपीएस इम्प्लीमेंट करने में कोई फ़ायदा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलेगा नहीं। इसीलिए हमारा एक ही मुद्दा है कि एक ही डिमांड है, ओपीएस को लागू करना है। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं। जब तक ये लागू करेगा तब तक एनएफआईआर और एनएफआईआर का ऑपरेटेड ट्रेड यूनियंस का ये प्रदर्शन जारी रहेगा। कितनी संख्या में लोग आए हैं? ऐसे हम साउथ सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉइज संघ सिकंदराबाद से कम 1500 डेलीगेट आए हुए हैं, पूरा ऑल ओवर इंडियन रेलवे। वन स्टेट या ऑल इंडिया? ये एक जोन से साउथ सेंट्रल रेलवे